ठीक है, चुटकुले थोड़ा समझदार और दायरे में अगर हो तो अच्छा लगेगा। 1 2 प्लीज। एक तो हो ही गया, मजाक में ज्यादा लोग आ गए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए थी, स्पेशली जेंट्स के लिए थी, सारी बच्चे बाकी सब तो चले गए, कितना लेट हो गया। लेडीज मतलब हमारी हर क्लास में प्रेजेंट रहती थी, आज जाके पोस्टर अभी ना लगाइए। दूसरी बात, कहाँ गए भाई तुम्हारे 500 की नोट, बोल रहे थे वैल्यू नहीं कम होगी, मोदी जी से नहीं बोल रहे नोटबंदी करा देंगे वो। अभी पीछे समोसा बट रहा था, एक एक मिला सबको, आसिफ कह रहा मैंने 4 परफॉर्मेंस दे दी। ये क्या होता है? वाह क्या बना लिया तुमने लाइव। ये क्या होता है? मेरे तो 4 थे ना। मैंने कहा मुझे पता था एक ही मिलेगा इसलिए एक ही करा। मेरी पोयम है, हनी है, बाकी सब तो अभी है, वही तैयार करके आए। एक क्लास में अपने कॉलेज में करी थी, गिफ्ट नहीं थी। हाँ तो पोयम ये है, शीर्षक है लेडीज फर्स्ट। हमें यही सिखाया जाता है, लेडीज फर्स्ट, वी शुड रिस्पेक्ट लेडीज, है ना? कितने दिन इसके बाद बहुत तेज चिल्ला रहे थे, 500 मिल रहे थे इसलिए। तो शुरू करते हैं, समय भी हो रहा है। तो भाई सुबह सुबह थी, उठे भी नहीं थे, 4 बज रहे थे। तो सुबह सुबह यमदूत मेरे घर पे आया, नॉक किया जोर से, धीरे से मुस्कुराया। हम सो रहे थे, उठे, दरवाजा खोले, मैडम सो रही, शादी हो गई हमारी। इमेजिनरी तो वो तो सो रही, तो सोते समय जानते हो चेहरा कैसे सुबह सुबह यमदूत मेरे घर आया, जोर से नॉक किया, धीरे से मुस्कुराया। मैंने दरवाजा खोला, भाई बोला, यमदूत मुझसे बोला, मिस्टर आपके प्राण चाहिए जस्ट। अब हमने जो सीखा वही किया भाई। मैंने श्रीमती जी को आगे किया, बोला लेडीज फर्स्ट। सुबह सुबह का चेहरा तो याद ही सब, मतलब इमेजिन कर लो। यमदूत बहुत तेज घबराया, बोला, यमदूत बहुत तेज घबराया, बोला ये क्या है, इसे सामने से हटाओ, मैं डर रहा हूँ। मैंने कहा यमदूत माय बाप, पिछले 5 सालों से किसी खतरनाक आइटम के साथ गुजारा थोड़े ना हो रहा है यहाँ, वहाँ तो वो रहते हैं आसमान में, अच्छी अच्छी चल रही है, हमसे पूछो, अंकल से पूछिए। फिर यही हुआ, तो मैंने बोला पिछले 5 सालों से खतरनाक आइटम के साथ गुजारा कर रहा हूँ। यमदूत अपना सर खुजाया, थोड़ा मुस्कुराया, बोला तुझे मारने की क्या जरूरत है, तू यहीं मर। चल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा घुस गई नाक में, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को, मन में हिल बदलता, इसी बीच निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। जूता उड़ता उड़ता जा पहुंचा जापान में, इधर बदलता खड़े रह गए मोची की दुकान। बेटा श्रद्धा कपूर इन द स्टूडियो। चलो स्टार्ट। जिस रोज देखा है तुझको, हम समाज लाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब आठों पहर इन आँखों में ये चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। मेरे दिल बेकरार
कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। हमने तो इतना देखा, दिल का सौदा होता है सौदा जिंदगी का। देखो जल्दी में कभी दिल को न लगाना, कितना मुश्किल है तौबा इसको समझाना। कि धीरे धीरे दिल में करार होता है, होते 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 प्यार होता है। मेरा दिल प्यार आता है मुझको प्यार ले जल जाना। मुश्किल है प्यारे तेरा प्यारे का दीवाना। Thank you. ओके स्टूडेंट्स, देखिए जरा, ये मैं जिस स्कूल से जुड़ा हूँ वहाँ के भी बच्चे इत्तेफाक से आए हैं। समझ लो वो स्कूल ने मेरे को काफ़ी बैकअप दिया बुरे समय में खासकर। तो स्कूल से भी कुछ बच्चे आए हैं ऐसे। तो हाल ही में अभी 9th क्लास मुझे दिया गया। तो 9th क्लास में एक बच्चा मेरी क्लास में मिला मुझको, समझ गए। तो इस बच्चे को मैंने अप्रैल के मिड में आए थे ये, मतलब मिड अप्रैल में। तब से चलते मैंने इनको समझ लो 1-1.25 महीने पढ़ाया। तो प्रचंड गर्मी में कोई हेड डाउन कर लेता है क्लासरूम, इतनी गर्मी करते कोई बड़ा मुरझा जाता है। मेरे लेवल की एनर्जी वाले स्टूडेंट मिलना नामुमकिन है, लेकिन एक बच्चा मिला बड़ी मुश्किल से, एनर्जेटिक, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी। मात्र 15 साल का, क्या उम्र है बेटा तेरी? 14। ओ शाबाश, वो तो 1 साल और कम है। 14? अरे आजा बेटा। तो ये 14 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट जो तरुण से थोड़ा शॉक दे चुका है। क्यों? क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा एनर्जी अभी तक देखी नहीं बच्चों में। तो ज़रा ये 2 शब्द आपसे बोलना चाह रहे हैं, बोल बेटा। समझ Tarun sir invited me for this event, and I thought that this would be a minor event, so I wasn't that prepared. But then I saw that your enthusiasm, your dancing, and someone was singing, and that guitar guy, and that banker who was giving notes 500. इवेंट में Firstly, we have a question. When are you giving that? when they will join, they will attend my event. Okay. Point to be noted. Yeah, this video uploaded YouTube. Okay, firstly, I think we should take his address because maybe. Have you seen that scam 1992 Harshad Mehta? Second. So, actually, I thought that I would be telling you something about my enthusiasm about movies. I really like them. Many of them, like I would tell you about Pushpa. साक्षात अल्लू अर्जुन। 1 2 3 कटा बेटा बस इनके just take 2 minutes of yours. Shoot. But sometimes this attitude brings a disaster. Like in my life, it came. I was expelled out from the school for this. Seriously. And no,
then I took admission in Red Rose. Before that, I was in Jaipuriya. Actually, I wasn't doing anything like that, which you may think when I say that I was expelled from the school. All that I was doing that, my behavior became a bit rude. And bit rude, not bedroom. Okay. And when teacher was scolding me about, I was actually celebrating my birthday in the school, and teacher was scolding me about that. So I just shouted at them. I just confronted them, and then I said that, where is it written that I cannot celebrate my school, my birthday in the school? Oh my God. And then straight TC. Very energetic. And all this inspiration came from Pushpa. Actually, I had many. मतलब तुमको टीसी के लिए तुमने क्या बोला? तुमने बोला क्या बोला? टीसी मिली तो तुम किसी पैर छुए क्या किया? टीसी की बात है, टीसी मिली तुम्हें तो क्या किया? Actually, when I was given the TC, I had nothing to say. I was just standing like this. My face was expressionless, and it was point. My eyes were looking like threatening, like this. Like if you had ever seen Jallad. Any motivational line that you would like to quote? Yes. But, like, again, as I told you that I am really inspired from movies, so the motivational line which I would be telling you is inspired from a movie, Ye Jawani Hai Diwani. मेरे बच्चों, only second. This is the second last performance. Please, just hold. We'll do it very fast. Actually, I really like the character of Ranbir Kapoor, who was the actor in that movie. Like the way he chased his dreams, I was really inspired by that, and the way he was not affected by any of the circumstances which came into his life. He was just dedicated about his dreams, though he was a backbencher as well. And that's the point. Thank you. My profession and all the best. Look at these. Look at the young crowd today. They are. Please start. Hello. Good evening, everyone. My name is मोहम्मद इकबाल. जरा मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ इसमें शायद बहुत सारे भाषाएं हैं, लेकिन आप जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। फर्स्ट मेरी शायरी है, जो कि मैं खुद ही इकबाल हूँ, और अल्लामा इकबाल जी फरमाते हैं, उर्दू की शायरी है। घर से जब मैं बाहर निकला मेरे दिल में कुछ अरमान था। घर से जब मैं बाहर निकला मेरे दिल में कुछ अरमान था। एक तरफ झाड़ी थी, दूजा आसमान था। दूजा आसमान था। अरे पैर के नीचे हड्डी आई, उसका यही बयान था। अरे ए मुसाफिर संभल के चलना, मैं भी कभी इंसान था। संभल के चलना, मैं भी कभी इंसान था। मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि आजकल हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए एक शायरी है मेरे लिए।
मेरे पास बोलते हैं लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। वाह। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। संस्कृत में एक बोला गया है, खासकर हम सभी लोगों के लिए है। बम देख के भाग जाइए। संस्कृत में कुछ पॉइंट्स बोली गई है, खासकर हम लोगों के लिए बोला गया है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्येत। मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्येत। दूसरा बोला गया है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जिता धर्मा, चतुर्थे किम करिष्यति। इंग्लिश में बोला गया है, मेरी जो पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी इज नो बार टू सक्सेस, जो कि तरुण सर पढ़ाते भी हैं, हमारे सर हैं, बेस्ट सर हैं। प्रोबेबिलिटी इज नो बार टू सक्सेस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ओके, थैंक्स। लास्ट परफॉर्मेंस। एंड पहली बात तो आप लोगों को पता है, कल से बैक टू क्लासेस, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच जो मेरे से पढ़ते हैं, एवरीवन नोस दिस। छोटे बच्चे जो जहाँ पढ़ते हैं, to call Mr. Irfan for a motivational speech. Now, please welcome a big round of applause. बेटा ये पहली बार किसी को मैंने एंकरिंग दी है और इन्होंने मेरे से ज़्यादा मिनट डाली। ये कहते कहते मेरे को हार जाती थी। जैसे मैं क्लास से यहाँ से निकलता था, सुबह देखते होंगे सर, आप लोग देखते हैं कैसे मैं भागता हूँ स्कूल के लिए। तो ये बच्ची कहती है सर नहीं एंकरिंग करनी क्या? मैंने कहा हाँ करनी है। मंडे निकला, ट्यूसडे निकला, वेंसडे निकला, संडे को फंक्शन था। समझ लो मैं इनको कुछ भी नहीं दे पाया और ये एंकरिंग इन्होंने खुद बनाई। खड़े होकर भाई क्लास प्लीज। सबसे पहले सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, और खासकर जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, डिज़ायर टीम, मिस्टर तरुण सर और इनके साथ में पीछे भी लोग हैं, तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिग हैंड फॉर अस। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, सर ने जो 2 मिनट का 3 मिनट का मौका दिया है, आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा चांस है। और हर इंसान को जो सर ने मौका दिया, हर स्टूडेंट को मौका दिया, काफ़ी बच्चों ने अच्छे परफॉर्म किए और काफ़ी लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन ये उनके लिए सही नहीं है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, वो जो 2 से 5 मिनट का टॉपिक है, वो ये है कि हम किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं। आजकल के जितने भी यूथ हैं, वो ज़्यादातर उनके स्टेटस या फिर डीपीज बॉलीवुड के लोगों की होती है, जो शायद हमारी लाइफ का कहीं से कहीं तक कोई हिस्सा नहीं है। वो शायद हर इंसान जान रहा है, हर स्टूडेंट जान रहा है। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक सारा सपोर्ट हमारे पेरेंट्स करते आए हैं। क्या आज तक हमने हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ किया? कभी सोचा हमने? थैंक यू। तो कभी उन लोगों के लिए सोचा? मैं उनको बोल रहा हूँ जो शायद इन चीजों से बहुत दूर है। और मैं खासकर सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने माँ बाप के लिए जोरदार तालियां बजाएं, ताकि तो एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। आने वाले कुछ सालों पहले अचानक से मैं मेरे पापा के साथ बैठा, और तो उन्होंने मुझे देखा कि इरफान तू डिप्रेशन में क्यों है। मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं करना चाहता हूँ और मेरे से हो नहीं पाता है। तो बोले कि उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप अच्छा बोल लेते हो, आपके अंदर वो एक्टिविटीज हैं जो शायद अगर आप सीखोगे, लोगों को सिखाओगे, तो आपसे कई लोग इंस्पायर हो सकते हैं, वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हम जिन चीज को रोल मॉडल मान रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं बचपन से लेकर आज तक हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है।
जो उन्होंने हमें आज तक बचपन में दूध पिलाया, उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया हमें, उन्होंने खून पिलाया, क्योंकि खून से ही दूध बनता है। क्या बात है आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत उन्होंने हमारे लिए करी। तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में जिस तरीके से सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत सारे एग्जाम रीड करने वाले हैं, तो आप लोग खुद ये सोचें कि आने वाले 2 साल से 5 साल के अंदर अपने पेरेंट्स को ऐसा क्या देने वाले हैं जिनसे उनको खुशी मिलेगी, ना कि बॉलीवुड स्टार को खुशी मिलने वाली है आपकी वजह से। आप ऐसा क्या सोच रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे जितने भी यूथ बैठे हैं उनको डिसाइड करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% लोग रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं, रॉन्ग वे पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको गाइडेंस नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड है कि वो लोगों की चीजों को सीखना नहीं चाहते हैं, अपने आप को समझाना नहीं राइट राइट राइट, एकदम राइट, आप सही है, सीखना नहीं चाहते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जिस चेयर पे आप लोग बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे आप अकेले नहीं बैठे हैं, आपके माता पिता के सपने आपके साथ बैठे हुए हैं। उस चीज का यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हुए हैं, अपने बच्चों को किस लिए देखने आए हुए? कि उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, आगे चल के उनका नाम रोशन करेगा। क्या हम उनके लिए ये पॉइंट सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद उनके सपनों को हम चकनाचूर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ऐसी चीजें हमें बिल्कुल इग्नोर कर रही है। और ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर इन चीज को आप अपने माइंड के अंदर इंक्लूड करेंगे तो शायद आपकी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो सकती है। तो आप सब इन चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करेंगे या सुनो? यस। तो मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, आई थिंक मैं 27 ईयर का हूं, 27 मेरा अभी रनिंग चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा अगस्त में। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो हमारे टाइम चल रहा है 20 से 27, 25, हमारा बहुत ही गोल्डन टाइम है। इस टाइम को जो भी स्टूडेंट या कोई भी हो, वह मैं क्यों ना हो, अगर मैं इस टाइम को स्पेंड करूंगा ऐसी चीजों में जो आज हमें मौका हमारे पेरेंट्स ने दिया है, इतनी दूर से बच्चे आए हुए यहाँ बैठे हैं, उनके माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा कुछ सीख के निकले। अगर इस टाइम पीरियड में जो हमको 4-5 साल मिल रहा है, अगर उसके अंदर अगर हम अपने सपने को बर्बाद करेंगे, अपने माता पिता की उन ख्वाहिशों को बर्बाद करेंगे जो हम आज कर रहे हैं, तो शायद हमारे माता पिता कभी हमसे खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर वो सक्सेस जो आपको आज पाना है, 5 साल के अंदर पाना है, अगर वही सक्सेस आप आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद पाओगे, जिस दिन हमारे और आपके माता पिता नहीं होंगे, तो वो खुशी किसी काम की नहीं है। बेशक। यस और नो? यस। तो आज से हमें अपने माइंड के अंदर, अपने हर एक चीजों के अंदर बदलाव लाना है, तब्दील करना है कि हम ऐसे चीजों को इग्नोर करेंगे जहां से हमारी लाइफ का कोई भी चीज नहीं बनने वाली, ना ही हम उससे सक्सेस होने वाले हैं। तो आज से आप अपने पेरेंट्स के लिए सोचें जो हमारे लिए उन्होंने इतनी सारी परेशानियां झेली। यहाँ पे भी सर बैठे हुए हैं, मैम बैठे हुए हैं, ये अपने बच्चों के लिए क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, हर एक चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, शायद इसमें से कुछ ही लोग के पास अपने पैसों से खरीदा हुआ फोन होगा। आई थिंक 90% लोगों के पास अपने पैसे से खरीदा हुआ फोन नहीं है, पेरेंट्स ने दिलाया। क्यों दिलाया? क्योंकि आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल करें। तो क्या आप उनको ऐसा कुछ नहीं देना चाहते जिससे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे या आपके ऊपर वो इतने ज्यादा खुशी जाहिर करे कि मेरा बच्चा ये कर लिया? इमेजिन करो आप लोग बैठे हुए, आई थिंक अभी यहाँ से अगर आप जो है डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आप बताइए। आपसे ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी। यस और नो? तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। लास्ट में जो भी मिस्टर आरिफ सर ने बताया कि हमारा इवेंट है, एज मैं नेचुरल लाइफ का सीईओ एंड फाउंडर हूँ और मैंने अभी 6 मंथ पहले ही मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। मेरा सिस्टम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन है। तरुण सर के साथ अभी हमारी डिस्कस भी काफी पहले हुई और वो सर ने हमें बोला कि इरफान सर मैं आपका फुली सपोर्ट करूंगा और हम लोग इवेंट करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज अपने उस टैलेंट को वहां पे जाहिर करें। देखिए ये जो टैलेंट अभी आपने दिखाया है बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन लाइफ को चेंज करने के लिए और भी ऐसे टैलेंट आपको अपने अंदर इंक्लूड करने पड़ेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उस चीज के लिए हमें अपने आप को प्रिपरेशन करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज चेंज करनी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और सभी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। Please welcome a big round of applause. We would be meeting soon once again और हम लोग इसी तरीके का इवेंट फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे। रीजन वाई इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, बात मेरी समझ है, आप लोग से भी कुछ नहीं मांगा जा रहा है।
वरना कई लोग इवेंट के बहाने कुछ फीस रख देते हैं, समझदार हो। हाँ समझ गए। इस इवेंट के लिए अगर मैं फीस रख देता और बहुत बड़े विस्तार से डाइवर्सिफाई करता ना तो बड़ा अच्छा अमाउंट भी आता। तो अब मैंने ये तो देख लिया कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो वी विल हैव दिस वंस अगेन। आप लोग मुझको बताओगे सर कि जून की कौन सी तारीख या जुलाई की कौन सी तारीख, समझ गए? जैसे आप लोग बता दोगे हम लोग करेंगे। रीजन वाई, ना तो पढ़ाई में किसी की आँच आ रही है इस इवेंट की वजह से, और ना ही किसी का पैसा लग रहा है, तो क्यों ना इसको महीने में हम लोग 2 बार कर सकते हैं। तो जून में एक और बार करते हैं। बेटा अभी तो डांस वांस पर बहुत चिल्ला रहे थे बेटा, तो इसमें तो एकदम आवाज खुश हो गई। ओके क्लास, वंस अगेन पेरेंट्स, माय गॉड, गिव अस हैप्पी टाइम, थैंक यू सो मच।